हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 7th वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च प्रोसेस में। वो आपके ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन उसके बारे में एक एक स्टेप को आपका साथ मैं बिल्कुल ब्रीफ से डिस्कस करूंगा ताकि आपको हर एक चीज के पता लग सके। राइट, रिसर्च प्रोसेस की एक वीडियो पहले मैंने बना रखी है, वो आपको आई बटन में शो हो जाएगी, तो उसको भी आप अवश्य देखें। राइट, चलिए बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस में जो आपका फ्लो चार्ट होता है। वो फ्लो चार्ट आपका ऐसे देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपकी कोई जनरेट होगी, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस उठेंगे, उसके बाद उस क्वेश्चन पे कुछ लिटरेचर आप इकट्ठा करेंगे ताकि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए और जो प्रीवियस वर्क है वो भी आप फाइंडिंग कर सकें। उसके बाद कुछ हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। ये आपके मैंडेटरी नहीं होता, हाइपोथेसिस जनरेट आपका कोई करता है कोई नहीं करता, ये भी आप याद रखें। डिजाइन करते हैं रिसर्च का, आपका जो भी सैंपल डिजाइन रखना है उसको हमें देखना रहता है, तो ये आपका करते हैं। उसके बाद जो भी आपने सैंपल डिजाइन किया उसके आधार पे कलेक्ट करना है डाटा, एनालाइज करना है डाटा। उसके बाद जो भी आपका हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना है अगर आपने बनाई है तो। और उसके बाद आपकी जो फाइनली रिपोर्ट होती है, जो भी आपकी थीसिस होती है, वो आपको एक इंटरप्रेट करनी है, एक रिपोर्ट बनानी है जो कि आपकी सबमिट होती है। ये आपका पूरा का पूरा एक प्रोसेस होती है। इसको बिल्कुल बेसिक से हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप बिल्कुल लाइक जरूर करें। अभी बात करते हैं रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस दोस्तों, सबसे पहले तो ये सीरीज में आपका वर्क करती है। वो इस वजह से क्योंकि आपके स्टेप्स में कुछ ना कुछ अफेक्टिव हम लेकर आते हैं। अगर हम रिसर्च है वो आपके किसी स्टेप्स में आप करेंगे तो आपकी वो डिजायर्ड एक सीक्वेंस आ जाएगा। सीक्वेंस में अगर करेंगे तो रिसर्च प्रोसेस में एक्शन अच्छे होंगे, वो इफेक्टिवली आपकी जनरेट करेगी। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है। अभी जो आपके स्टेप्स हैं वो स्टेप्स आपके एक प्रोसीजरल आपके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमें जनरेट करने हैं, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें ध्यान में रखने हैं। वो आपके प्रोसेस ये आपकी स्क्रीन पर दे रखे हैं, इनको एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आपका आता है फॉर्मुलेटिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि प्रॉब्लम आपको जनरेट करनी है, जो आपकी प्रॉब्लम है उस पर क्या करेंगे वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो जनरली आपके दो रिसर्च प्रॉब्लम है, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स की देखने को मिलती है। एक तो आपकी रिलेट करती है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक में रिसर्च प्रॉब्लम है उसका नेचर के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स होती है। और दूसरी आपकी होती है जो कि आपकी रिलेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में रिलेट करती है, वो आपकी दो तरीके की आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। राइट, एक तो आपकी नेचर के अकॉर्डिंग, एक आपके रिलेशनशिप ऑफ फ्रॉम बिटवीन वेरिएबल्स के बीच। दूसरा आपका रिसर्चर है वो आपके सेम टाइम पे कुछ एग्जामिन करेगा सभी जो भी आपका लिटरेचर है, जो भी पहले उसका सिलेक्टेड प्रॉब्लम पर कोई वर्क हो रखा है तो उसको हमें देखना होता है। तो ये करने के लिए लिटरेचर आपकी टू टाइप्स जनरली देखने को मिलता है। कौन कौन सा? एक तो आपका कंसेप्चुअल जो लिटरेचर होता है वो, जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को आपका कंसर्न करते हैं। दूसरा टाइप का होता है जो कि इंपेरिकल लिटरेचर होता है, जिसमें हम अर्लियर जो भी वर्क हुआ है वो सिमिलर जो भी आपके प्रपोज्ड जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उससे रिगार्डिंग तो वो हम देखते हैं। तो जनरली हम दो टाइप के लिटरेचर से रूबरू होते हैं। अभी जो एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे है जो कि हमें सभी जो स्टडीज हैं उनमें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आपकी फॉर्मुलेट करेंगे, उसके बारे में कुछ आप लिखेंगे, अपनी जो भी ब्रीफ समरी है उसको हमें देखेंगे कि इस पे क्या करना है हमें। तो वो आपका एक ब्लूप्रिंट हम तैयार कर लेते हैं। जो भी रिसर्च वर्कर है यानी कि आपका जो भी आपका रिसर्चर है वो आपकी थीसिस या डिग्री लेने के लिए एक सिनॉप्सिस डिजाइन करता है। तो ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट ही होता है। ब्लूप्रिंट किसका? सिनॉप्सिस होती है किसी टॉपिक के, जो कि हम सबमिट करते हैं जो भी आपकी नेसेसरी कमेटी होती है या आपके रिसर्च बोर्ड होता है जिससे हमें अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल किस लिए? अप्रूवल दोस्तों इसलिए आप ये सोचते होंगे कि मेरा पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन वहां पर आपकी जो रिसर्च बोर्ड बैठता है, आपका कोर्स वर्क होता है, उसके बाद रिसर्च बोर्ड बैठता है, आपकी जो सिनॉप्सिस होता है उसको अप्रूवल देता है। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अप्रूवल मिलेगी तो ही आप रिसर्च करेंगे फ्यूचर में। राइट, अभी जो आपका पर्पज है जो भी आपने किया उसमें आज कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग करेंगे, कुछ इंडेक्सिंग जर्नल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड जो भी अपना वर्क है किसी जगह से, चाहे वो गवर्नमेंट रिपोर्ट हो, बुक्स हो, प्रो आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो, जर्नल्स हो एकेडमिक, या फिर कोई भी आपके उससे रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम से रिगार्डिंग जो भी नेचर के आपके प्रॉब्लम्स मिलेंगे, उससे डिपेंड मिलेंगे, वो उनको हमें कंसर्न करेंगे।
ये आप बिल्कुल ध्यान दें, जो गुड लाइब्रेरी होती है वो आपकी ग्रेट हेल्प करती है रिसर्चर की, जो भी हर एक के स्टेज पे। वो स्टेज क्या हो सकती है, जो स्टेज मैंने 11 बताई, वो स्टेज में हर एक में आपकी हेल्प करेगा। अगर गुड आपकी लाइब्रेरी होगी, आपकी अगर उस पे जो प्रॉब्लम आपने फाइंड आउट की, जो प्रॉब्लम आपने देखी, उस पे आपकी अगर वो अच्छे से आपको आइडेंटिफाई कराएंगे, आपको हर एक चीज का पता लगेगा, तो वो आपकी जो रिसर्च है वो बहुत अच्छी होगी, राइट। जो भी आपका वर्क है वो आपकी हाइपोथेसिस आपको डेवलप करनी पड़ती है। ये बिल्कुल आप ध्यान दें कि हर एक जो आपकी रिसर्च होती है उसमें आपका जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हो, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस आपकी खुद की मर्जी के अकॉर्डिंग आती है। एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जो भी आपकी वर्क होता है, जो भी आपका वर्क कर रहे हैं, वो आपके क्लियर टर्म्स में आपकी वर्किंग हाइपोथेसिस पे आपका जनरेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये वर्किंग हाइपोथेसिस एक तरीके से आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट या अजम्पशन कह सकते हैं। ये आपकी टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि आपका क्या टेस्ट करें, क्या आपकी लॉजिकल या इंपेरिकल सीक्वेंस क्या करके हमें ये पता है कि ये चीज यहाँ पर ये होने वाली है। उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे फील्ड में जाकर, और वो आपकी जरूरी नहीं है कि वो प्रूव हो, वो आपकी डिस्प्रूव भी हो सकती है, आपकी प्रूव भी हो सकती है, दोनों बातें यहाँ पर होती हैं। तो उसको हम टेस्ट करेंगे, ये आपका आगे मैं बताऊंगा आपका एनालाइज पार्ट में। प्रिपेयर करेंगे एक रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन में आपका जो भी क्लियर कट आपकी टर्म्स होती हैं, जो भी आपकी रिसर्च प्रॉब्लम से जनरेट होती हैं या फिर उससे फॉर्मुलेट होती हैं, उसके संबंधित होते हैं, उनको हमें क्लियर कट व्यू देना है और प्रिपेयर करना है एक रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन पे इसलिए फोकस कर रहा हूं दोस्तों, ये आपका कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम अपना रिसर्च है वो आपके इफेक्टिव रख सकते हैं। रिसर्च डिजाइन इसलिए भी जरूरी होता है कि आपकी जो भी रिलेवेंट एविडेंस होते हैं, जो भी आपके उस टाइम के, वो भी आप बिल्कुल प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, आप मिनिमल जो एक्सपेंडिचर है, चाहे वो आपका टाइम हो, एफर्ट हो या मनी हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका भी हम सदुपयोग कर पाएंगे अगर डिजाइन पहले से ही क्रिएट करेंगे। रिसर्च पर्पसेज के लिए आपकी 4 कैटेगरीज में यहाँ पर मेनली होती हैं। एक तो आपकी एक्सप्लोर करना है उस पर्पज के लिए, उस डिस्क्राइब करना है, उसको डायग्नोस करना है और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन करना है। तो ये चीजें आपकी 4 टाइप की आपकी कैटेगरीज होती हैं किसी भी रिसर्च प्रपोज के लिए। ये रिसर्च डिजाइन में आपके इन्वॉल्व होते हैं। आपकी डिजाइन में अगर बात करें तो मेनली एक तो आपका एक्सपेरिमेंटल होता है, जो कि मेनली आपके जो साइंसेज के सब्जेक्ट हैं उनमें करते हैं, और एक आपका होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो नॉन जो एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस होती है जनरली आपकी सोशल साइंसेज के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपकी देखी जाती है। तो ये आपकी अलग अलग होती हैं जो कि आपके डिजाइन पे डिफर करती हैं, राइट। होप आपको समझ आया। अभी आपके जो रिसर्च डिजाइन में एक सैंपल डिजाइन करते हैं, सैंपल क्या हम कंसीडर करेंगे। तो दोस्तों आपका जो पूरा का पूरा जो कंसिस्ट है, जो कि आपका यूनिवर्स है या पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, तो वो कंप्लीट होता है। उसको पूरे के पूरे को कवर करना हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक बन सकता है, क्योंकि आपका जो पॉपुलेशन है पूरी उस आपके स्पेसिफिक टॉपिक में, तो वो पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर बहुत ही आपका ज़्यादा होता है। तो उसमें हम कुछ सैंपल से आपके कलेक्ट करते हैं। ये आपकी हर एक रिसर्च में होता है, क्योंकि हमें इफेक्टिव करना है, कम समय में अच्छा काम करना है, इसलिए, राइट। हर एक जगह पर हम पहुंच पाए ये भी जरूरी नहीं होता। तो पॉपुलेशन में हम कुछ आपके आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ सैंपल्स हम इकट्ठा करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो अलग अलग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। वो भी आपके सैंपलिंग के कौन कौन से आपके किस के टाइप की सैंपलिंग होती है, वो भी अगली वीडियो में आपको जरूर मिलेगी। तो इस चैनल पे बने रहें। जो भी आपकी पॉपुलेशन है उसमें कुछ आपके जो सैंपल्स होते हैं जो कि हम सिलेक्ट करते हैं, वो आपके सैंपल्स होते हैं, और पूरी जो पॉपुलेशन होती है वो आप सेंसस से भी कोरिलेट कर सकते हैं, राइट। अभी जो आपकी डाटा कलेक्ट किया, आपने क्या किया, अभी आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया डाटा को, फिर बाद में आपकी एक सीडी आती है कलेक्टिंग ऑफ डाटा, मतलब कि आपने सैंपल डिजाइन कर लिए। सैंपल डिजाइन के बाद आपको डाटा कलेक्ट करना है, वो वेरियस टाइप वेज से आप कर सकते हैं। वो डिफर करता है आपके, अगर आपकी मनी, कोस्ट, टाइम और आपके अदर रिसोर्सेज हैं वो आपके कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका डिफर करता है, या हर एक रिसर्चर के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग होता है। तो 2 तरीके का आपका वर्क होता है, एक तो आपका प्राइमरी डाटा होता है, एक दूसरा आपका सेकेंडरी डाटा होता है। सेकेंडरी डाटा यहाँ पर इससे मतलब ये है कि जो सेकेंडरी डाटा होता है वो आपका पहले से ही पब्लिश होता है,
ठीक है। तो वो उसमें आपके जो आर्टिकल्स हैं वो भी आ सकते हैं, दूसरा आपकी कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट है तो वो भी आपकी इसमें आती है। तो ये आप ध्यान रखिए। प्राइमरी जो डाटा होता है उसमें आपकी जो वहां पर जाके आप एक्सपेरिमेंट करते हैं या आपके वहां पर जाके सर्वे करते हैं तो वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, पर्सनल आपके इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, आप टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, जो कि आपके कोविड-19 के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। दूसरा आपका फोर्थ पॉइंट करें तो आपकी मेल कर देते हैं किसी को क्वेश्चनरी, उसको फिल करके देना होता है, तो ये भी आपका बहुत प्रचलन आज के दिन चल रहा है। दूसरा इसी के टाइप का एक गूगल फॉर्म भी चल रहा है, तो वो भी आज के दिन आप देख पा रहे होंगे, गूगल फॉर्म से भी आपका बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चनरी हम फिल करवा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो हम शेड्यूल्स के थ्रू भी आप करते हैं, तो शेड्यूल्स के थ्रू आपके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको रेस्पोंडेंट को उसको फिल करना होता है शेड्यूल को, तो वो आपका एक तरीके से कलेक्शन होता है प्राइमरी डाटा का, राइट। अभी आपको डाटा का पता लग गया। अभी जो आपका प्रोजेक्ट है उसका आपका एक्सिक्यूशन आपका करना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। इसमें आपकी जो प्रोजेक्ट है, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को करेक्ट लाइंस में आपका बिल्कुल ढालना है, उसको एक तरीके से सीक्वेंस में लेकर आना है और प्रोसीड करना है। कलेक्टिंग जो भी आपके डाटा है एडिक्वेट हो या फिर आपके डिपेंडेबल जो डाटा है वो आपका मेंशन करना होता है अपनी प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट में आपका एक तरीके से जो आपका ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सिस्टमेटिक मैनर है, किसी एक समय में एक हमें क्या करना है, किसी एक निश्चित समय में आपके स्लॉट में हमें उसमें एक सोल्व करना है, प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो ये हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। तो इसको सोल्व करने के लिए एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, आपका इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है किसी भी रिसर्च प्रोसेस में, राइट। अभी जो आपने डाटा कलेक्ट किया, आपने वहाँ पे फील्ड में गए, क्वेश्चनरी या प्राइमरी सेकेंडरी जैसे भी आपने डाटा आपने कलेक्ट किया, उसके बाद आपको एनालाइज करना है उस डाटा को। वो आपके जो भी कलेक्ट किया आपने उसको टर्न करना है एनालाइजिंग फॉर्म में, उसको एनालाइज करना है एक तरीके से जनरलाइज वे में आपको करना है। तो डाटा को हमें रिक्वायर करना क्या होगा, आपका कुछ हमें कैटेगरीज जनरेट करनी होंगी। कैटेगरीज आपकी जो भी आपका होगा उसमें कैटेगरीज में आपका जो रॉ डाटा आप वहाँ से लेकर आ रहे हैं, चाहे वो आपके कोडिंग्स में रखना हो, टेबुलेशन करना हो या आपके ड्राइंग करनी हो, कुछ स्टैटिकल जो भी आपके डाटा होते हैं। अब ये कोडिंग का क्या है, तो कोडिंग दोस्तों जो भी आपके सोशल साइंसेज के जो भी आपके इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको पता होगा कि कुछ कोड में हम स्पेस में फीड करते हैं, तो वो आपकी कोडिंग होती है। टेबुलेशन की बात करें तो कोड करने के बाद हम उसको टेबुलेशन फॉर्म में करते हैं, टेबल फॉर्मेट में लेकर आते हैं। ड्राइंग स्टैटिकल इन्फ्रेंस की बात करें तो इसमें आपके कुछ डायग्राम्स हम क्रिएट करते हैं, उनसे हम डाटा को बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आपकी जो कोडिंग करनी है उसके बाद एडिटिंग करनी है, उसमें कोडिंग करने के बाद जो आपकी कैटेगरीज बनती हैं, आपकी अलग अलग कैटेगरीज बन जाती है, उसको टेबुलेट करना है, उसको काउंट करना है। उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो एडिटिंग भी करनी है ताकि जो आपकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सके कोडिंग के थ्रू। ये आपकी कुछ त्रुटियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि ह्यूमन की टेंडेंसी होती है कुछ गलतियां करना, तो वो एडिटिंग करके हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। टेबुलेशन करना है, टेबुलेशन के थ्रू जो भी आपकी टेबल्स हैं उसमें आपका टेक्निकल प्रोसीजर करना होता है, राइट। तो ये तो हुआ हमारा एनालाइजिंग ऑफ डाटा। अभी जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट की उसको हमें टेस्ट भी करना है, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए कुछ आपके बहुत से वो हो सकता है आपके कॉन्ट्राडिक्टरी भी हो जाए, वो आपकी बिल्कुल प्रूव भी हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ टेस्ट होते हैं जो कि आपके चाई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इस तरीके की आपके स्टैटिकल्स जो आपके स्टेट्स के बंदे होंगे उनको पता होगा, पर्पस के अकॉर्डिंग आपने उसको हम जनरेट करते हैं। ये आपके जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके रिजल्ट हैं वो आपके रिजेक्ट होते हैं या एक्सेप्ट होते हैं, वो आपका पॉइंट रहता है। इसके लिए हम कुछ का जो आपके टेस्ट होते हैं उनका सहारा लेते हैं, राइट। जनरलाइज कर लिया हमने अपना डाटा को, बिल्कुल कोडिंग कर लिया हमने, उसको एनालाइज कर लिया, सब कुछ करने के बाद आपकी जनरलाइजेशन करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। मतलब कि आपके जो भी सेवरल टाइम्स में आपने जो भी आपका टेस्ट किया, जो भी आपने इकट्ठा किया, उसके बाद उसको एक अराइव करना है, उसको एक ढालना है जनरलाइजेशन व्यू में। मतलब कि आपकी जो बिल्ड ए थ्योरी टाइप की आपका मिलता है। इसमें क्या आपका
तो यहाँ पर दोस्तों कुछ हमने चीज़ें आपकी देखी, अलग अलग चीज़ों से हमने एक जनरलाइज किया, और जनरलाइज करने के बाद एक थ्योरी जनरेट करते हैं। थ्योरी में यही होता है कि आपके कुछ हम सभी चीज़ों को, सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद एक जनरल अवधारणा बना लेते हैं, तो वो आपकी थ्योरी बन जाती है। इसी टाइप के आपकी उसमें करना होता है। ये प्रोसेस होता है एक तरीके से हमें ट्रिगर ऑफ कर, आपकी जो न्यू क्वेश्चंस हैं वो आपके होते हैं। हर एक वीडियो में मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, तो आपकी लास्ट में जब आप उसको रिसर्च में को करेंगे तो एक या एक से ज्यादा आपके क्वेश्चंस फिर से डेवलप हो जाएंगे। हर एक रिसर्च कुछ ना कुछ बोल के जाती है, ये आप ध्यान रखें कि आपने सब कुछ अगर क्या उसको बिल्कुल सेटिस्फाई कर दिया तो वो आपका पॉसिबल ही नहीं है किसी भी रिसर्च में। आपने सब कुछ कर दिया, सबने सब कुछ एनालाइज कर दिया, उसको एक प्रिपरेशन करना है, एक रिपोर्ट बनानी है जो कि हमारी थीसिस के रूप में जनरेट होती है, थीसिस के रूप में हम जमा कराते हैं, और उसके बाद आपकी पीएचडी की डिग्री जो आपकी मिलती है, हमारे नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो इसी के बाद लगता है, राइट। तो उसको एक लेआउट में हमें डालना होता है रिपोर्ट को। वो कुछ आपके प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं, मेन टेक्स्ट होता है और एंड मैटर होता है। इसके जो आपके प्रिलिमिनरी पेजेस होते हैं उसमें कुछ रिपोर्ट के डेट के मेंशन होते हैं, टाइटल होता है आपका, उसके बाद एनक्लोजमेंट होता है, उसमें आपकी जो फॉरवर्ड कुछ भी आपका डालना है तो वो चीज़ें आपको डालनी है। टेबल्स के कंटेंट को आपको डालना होता है, लिस्ट ऑफ टेबल्स आपकी वहां पर मेंशन करनी होती है, लिस्ट ऑफ ग्राफ्स आपको मेंशन करने होते हैं, या चार्ट आपके मेंशन करने होते हैं कि आपकी कहाँ कहाँ कौन सा कंटेंट आपका मिलेगा इस रिपोर्ट में, राइट। तो ये एक तरीके से लेआउट होता है। अभी आपका जो भी रिपोर्ट है उसका मेन टेक्स्ट की बात करें तो जो रिपोर्ट होती है उसमें आपका इंट्रोडक्शन आता है, समरी ऑफ फाइंडिंग, मतलब कि आपकी जो टेक्निकल जो भी आपकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी रिकमेंड करना है या उसके फाइंडिंग्स हैं वो आपको क्या आपने उस टॉपिक से खोजा है, वो चीज़ें आपकी समराइज्ड वे में आपको देनी होती है। मेन रिपोर्ट होती है जो कि आपकी सिक्वेंशियल तरीके से आपको जो आइडेंटिफाई किया है सेक्शंस वो आपको इंक्लूड करने होते हैं। फिर बाद में आपका एंड में कंक्लूजन पार्ट आता है जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका फाइनिंग समिंग अप होता है, यानी कि उससे आपको पता लग जाता है कि आपकी रिसर्च में क्या आपने किया है। एट द एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एट द एंड आपके रिपोर्ट में अपेंडिक्स होती है और उसके साथ साथ बिब्लोग्राफी होती है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बिब्लोग्राफी या रेफरेंसेस नहीं दिया तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, राइट। एक वीडियो आपके लिए मैं बिब्लोग्राफी और रेफरेंसिंग में क्या आपका डिफरेंस है ये भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही यूजफुल रहेंगी ये वीडियोस दोस्तों। एक और दूसरी बात ये भी है कि आपके कुछ बंदे सोचते हैं कि मेरा JRF है, नेट क्वालिफाई है। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो वीडियोज मैं बना रहा हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे आप JRF क्वालिफाइड हो या ना हो, ठीक है। दोनों के लिए ये बेनिफिशियल रहेंगी, क्योंकि आपका रिसर्च तो दोनों को करना है, ठीक है। तो ये आपका एंट्रेंस नहीं, उसके बाद भी आपका काम आने वाला है। तो इन वीडियोस को बिल्कुल भी फॉरगेट ना करें और इस चैनल पे बने रहें। और इस चैनल वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट उठा पाएं। आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट होते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उनका भी समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। जय हिंद।